प्रोबेबिलिटी किसकी, ए ऑब्लिक ई टू की। ए ऑब्लिक ई वन को पहले ध्यान से पढ़ना है, ऐसे डायरेक्टली। ए का मतलब ए की रिपोर्ट हेड की, और ई वन का मतलब हेड ही आया है, उसकी रिपोर्ट भी हेड की और एक्चुअल में हेड आया, मींस ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। स्पीकिंग द ट्रूथ प्रोबेबिलिटी 4/5। ए का मतलब क्या है, ए की रिपोर्ट हेड की है, वो तो फिक्स है कि ए की रिपोर्ट, ए ने तो रिपोर्ट कर हेड है, लेकिन E2 आया है, हेड नहीं है, टेल आया है। उसने रिपोर्ट हेड की दी है लेकिन एक्चुअल में टेल आया, मींस ही इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली हेड कब होगा, ये चीज़ तो कंफर्म है, ए तो रिपोर्ट दे चुका अपनी कि हेड है, और हेड ही आ जाए तो हम कहेंगे एक्चुअली इट इज हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑब्लिक ए वो आंसर है। ठीक है, ज़्यादा सब समझ लीजिए। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स द ट्रूथ 4/5, दिस टाइम ए डाई इज थ्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इस बार एक डाई थ्रो करा, मान लो डाई थ्रो कर रहा है, मुझसे रिपोर्ट मांगे तो कोई ना कोई रिपोर्ट तो देगा। उसने रिपोर्ट दिया कि 6 सेंस का, कि डाई पर 6 आया है, तो बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज एक्चुअली ए 6, कि वाकई 6 आया नहीं आया, बताओ। ये तो तुम करके देखना कैसे करोगे। मान लो तुमको एक क्वेश्चन करना है, ऐसे क्वेश्चन कोई कितने ही बना सकता है, आपको समझ होना चाहिए कैसे करना है। नोट्स की फोटोकॉपी मत करना, अपने दिमाग से करना है, कुछ करके देखो एक बार। क्वेश्चन का मीनिंग समझ आ गया। A speaks the truth 4/5, it doesn't speak the truth 1/5, this time a die is thrown, और A ने रिपोर्ट करा कि 6 आया है, what is the probability it is actually 6? कौन सा चल रहा है? उससे पहले सारा हो गया। A Y वेक्टर भी होगा, भी चल रहा है। प्रोबेबिलिटी अगर ज़्यादा जल्दी हो तो इस बैच में स्टार्ट करते हैं, इसकी वो देखते हैं आपके बैच के बाद करना है, एलपीटी से उसके बाद करने का कैलकुलेशन मत करना, बस वो ऊपर वैल्यू डाल देना, कैलकुलेशन को फ्रैक्शन में आएगा तो जो भी करना होगा। क्या आंसर है इसका? 4/9 कितना होगा? 26 डाउट पूछ पक्का? बताओ स्टार्ट कैसे करा भाई? सचिन आप बताओ कैसे करना चाहिए क्वेश्चन? पहले डाई थ्रो करा ना, हम एक ही बात करें 6 की, बाकी नंबर को छोड़ दो। 6 आ सकता है, नहीं आ सकता, डाई पर 6 आ भी सकता है और 6 नहीं भी आ सकता। 6 अगर आए तो हम कह रहे हैं E1 है, 6 ना आए तो E2। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है डाई पर? हाँ 6 आ सकता है 1/6। 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। उसके बाद बताओ ए क्या होगा? लेट ए बी द इवेंट। किस इवेंट को हम ए कह रहे हैं? दैट ए रिपोर्ट्स कि ए की रिपोर्ट है कि इट इज ए 6। ए ने रिपोर्ट करा कि 6 आया है, फिर तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक इवन निकालेंगे और प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक ई। अगर इसको रीड करें तो क्या मीनिंग हुआ इसका? ए का मतलब क्या है? ए की रिपोर्ट 6 की और इवन मींस 6 ही आया है, उसकी रिपोर्ट 6 की और 6 ही आ जाए तो हम क्या कहेंगे? वो सच बोल रहा है, तो 4/5।
ए का मतलब क्या हुआ, ए की रिपोर्ट 6 की है लेकिन E2 6 नहीं आया, मींस ही इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। तो रिपोर्ट 6 की भी है लेकिन एक्चुअल में 6 नहीं था, तो ही इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ 1/5। क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज एक्चुअली 6। एक्चुअली 6 कब होगा, ये तो कंफर्म है, उसको तो रिपोर्ट दे चुका कि 6 है और 6 ही आ जाए तो एक्चुअली 6 है, तो प्रोबेबिलिटी किसका, E1/A। इसका फॉर्मूला पुट करके अलग हो सकता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब बताओ क्या गिवन है। क्वेश्चन स्टार्ट ऐसे होता है, A speaks the truth in 4/5, probability that A speaks the truth is 4/5. If a die is thrown, A report it is 6. What is the probability it is actually a 6? अब बताओ कैसे करना है। अब बताओ कैसे करेंगे। पहले डाइस थ्रो करते हैं, क्या उस पर 6 आ सकता है, हाँ आ सकता है। क्या 6 नहीं आ सकता, यस, दोनों केस हो सकते हैं। 6 आ जाए तो उसको हम E1 कह रहे हैं, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। 6 ना आए उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कितनी है, 5/6। उसके बाद क्या लिखेंगे, लेट A be the event। क्या इवेंट, लेट A be the event that A रिपोर्ट कर रहा है कि A की रिपोर्ट 6 की है, A रिपोर्ट्स इट इज ए 6। अब क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, A/E1। उसके बाद प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, A/E। पहले हमेशा इसको ध्यान से पढ़ना है। A का मतलब क्या है, A की रिपोर्ट 6 की है और E1 मीन्स 6 ही आया है, उसकी रिपोर्ट भी 6 की है और साथ साथ 6 ही आया है, इस मीन्स ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, तो 4/5। A का मतलब क्या है, A का मीनिंग क्या है कि A की रिपोर्ट 6 की है लेकिन E2 आया है, 6 नहीं आया। उसकी रिपोर्ट 6 की है लेकिन 6 नहीं आया, मीन्स ही इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, तो 1/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज एक्चुअली 6। एक्चुअली 6 कब मानेंगे, ये चीज़ तो कंफर्म है, हो चुकी है, ये रिपोर्ट दे चुकी है 6 है। A की रिपोर्ट 6 की और 6 ही आ जाए तो कहेंगे इट इज एक्चुअली 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करना है, E1/A, बस उसका फॉर्मूला डाल देना, वो आंसर है। याद रख सबको, समझिए। तो है 10 मिनट यार, नेक्स्ट टाइम बेस्ड ऑन करो, बड़ा बेस्ड ऑन मेन है, इसलिए लिखूंगा, लिख लो नेक्स्ट टाइम। इनका टेस्ट होना है, कंफर्म है, स्कोर पेमेंट के टेस्ट से ध्यान रखना होगा। वेक्टर 2020 और प्रोबेबिलिटी है, इससे कोई चीज़ नहीं कर रखी वो आगे पीछे में वीडियो देख ले, अपने टेस्ट के टाइम नहीं सुनेंगे मैं था नहीं था या क्यों था नहीं, स्टोरी टेलिंग नहीं करेंगे कोई बच्चा। सबको मिल गया प्रोबेबिलिटी को, दे दी ना, ये समझेगा ना, प्रोबेबिलिटी से समझने का चैप्टर है, बाकी कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है इसमें। लैंग्वेज थोड़ा ध्यान से समझ ही करना है। इससे कोई चैप्टर है ना आ जाए तो भाई कभी भी किसी को मान लो स्कूल की छुट्टी करनी हो, बता देना, सुबह भी खुल जाता है सेंटर 10 बजे 9 बजे 11 बजे, एक दिन पहले एडवांस बता देना हमने ये चीज़ करना है, उसकी पेंडेंट मिल जाएगी, ठीक है ना। कोई बच्चा मान लो स्कूल नहीं जाए, आना चाहे 2 घंटे 3 घंटे आ सकता है, तो उसके लिए एक दिन पहले एडवांस बता देना भाई ये चैप्टर करना है, वो पेंडेंट मिल जाएगी। सारी
तो 2 दिन में कर लोगे आप इससे, तो क्लास में करें तो 4 दिन लगेंगे, इससे तो अभी 1 दिन में भी चाहो तो कर लो, 2 दिन में कर लो। हाँ, जिस दिन सुबह आना कवर मेरे को 1 दिन पहले बताना पड़ेगा, मैं पेन ड्राइव यहाँ डाल देता हूँ इसमें, अपने आओ ऐसे ही चलाओ, देखो अपने कभी भी आ जाओ, गार्ड से कह देना खोल देगा। ठीक है। मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव जिस दिन छुट्टी करनी हो किसी बच्चे में पहले बता दो, और 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, कोई चीज़ करो, जो भी पिछली लाइव सब करना। और नवंबर के बाद तो क्या होगा, बच्चे स्कूल थोड़ा ना जाएंगे, नवंबर दिसंबर का स्कूल जाना नहीं होता, उस समय हमारे पास ये फैसिलिटी मिलेगी, आप जो